ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ बहुत टाइम हो गया जी, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया किसी वीडियो नहीं बनाई सी। तो आज हम दोबारा आए हैं वीडियो लेके इन्फॉर्मेटिव। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा मंथली एक्सपेंस का। तो हमने सोचा था कि बाहर जाके घूम फिर के हम ये वीडियो बनाएंगे, बट बाहर का माहौल अलग ही है, नहीं जा पाएंगे हम बाहर। तबाही मची हुई है, दिखा देता हूँ एक बारी। तो बाहर मची हुई है पूरी तबाही, तो हम बाहर तो नहीं जा सकते। घर के अंदर बैठ के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो पिछले साल भी हमने यही वीडियो बनाई थी जब हम रेंटल वाले घर में रहते थे। तो उस वाली वीडियो को भी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था और काफ़ी सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए थे। कई सारे लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करके या कमेंट्स में रीच आउट करके क्वेश्चन भी पूछे थे, जिसको हमने आंसर करा। तो अभी हम लेके आए हैं मंथली एक्सपेंस वीडियो, क्योंकि अब हमने घर ले लिया है और हमें 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, पूरा नहीं हुआ है, 8 महीने हुए हैं। तो हम चाहते थे कि हम आपको बताएं हमारा खर्चा कितना हो रहा है फ़िलहाल जब से हमने घर लिया है। ठीक है जी, तो फटाफट जो जो मोटे खर्चे हैं वो अब गिनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े और सबसे मोटे खर्चे से, जो कि है हमारे घर की EMI। अब जब हम यहाँ पे घर लेते हैं तो ऑब्वियसली है लोन तो लेना ही पड़ेगा और उसके साथ उसकी EMI पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने का लोन ले रहे हैं और कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जिस हिसाब से आज का इंटरेस्ट रेट है तो उस हिसाब से हमारी EMI जो जा रही है वो है मंथली 3200 की। अब ये एक ऐसा खर्चा है जिसको हम ना ही तो रोक सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, ये तो देना ही देना पड़ेगा। और ये अगले 25 साल तक देना पड़ेगा, क्योंकि लोन 25 साल तक का हुआ है। बुढ़े हो जाएंगे हम। हाँ क्या पता हमारे बच्चे तर जाए इससे। तो ये हो गया 3200, हमारा हो गया घर की EMI। और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमने पे करा है 400 के करीब, 400 पर मंथ है ये। तो आप लगा लो साल का हो जाएगा 4800। ठीक है, अब इसमें भी एक बड़ा कैच ये है कि ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है और अलग अलग होता है। और आपके घर की प्रॉपर्टी का जो लॉट साइज होता है या आपका जो फिनिश्ड एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा 400 है और अगले साल से ये बढ़ जाएगा और हर साल ये सिटी वाले बढ़ाते ही रहते हैं। तो उस हिसाब से अपना अभी मैनेज जैसे करके 2023 से 24 में बढ़ा, अभी जैसे हुआ 2023 में हमारा कम था, 2024 में बढ़ गया है और वो बढ़ा हुआ हमें बताएंगे अभी। तो उस हिसाब से ये लिस्ट भी सारी फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी कि कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है जी, अब आ गया EMI होगी, अपना प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। जो थर्ड थिंग है जो कि घर से रिलेटेड ही है वो है होम इंश्योरेंस, जो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे घर होते हैं लकड़ के बने हुए और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं डैमेज के। कभी कभी हेल डैमेज हो जाता है, मतलब भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन कभी कभी हेल डैमेज हो जाता है और आग भी लग जाती है। अभी हमारे पिछले महीने भी हमारे घर के जस्ट पीछे पूरे घर में आग लगे। मैं क्लिप लगा दूंगी इधर। तो वो अच्छा है कि जरूरी मैंडेटरी है कि आप इंश्योरेंस लो। तो वो इंश्योरेंस सारा यहाँ से कवर्ड हो जाता है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और हम भी उसमें अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भैया हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा अगर कुछ भी अनहोनी होगी। और यहाँ पे मैंडेटरी भी है आपका होम इंश्योरेंस लेना। तो हमारा मंथली होम इंश्योरेंस है $250। $250 अभी भी इंडिया में जी रही है। तो $250 ये है मोटे मोटे हमारे घर से जो सिर्फ घर के रिलेटेड खर्चे हैं। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब अगला सेक्शन आता है हमारा फोन एंड इंटरनेट का। तो ये लगभग सबका सेम ही आता है, जब जितना आप फ़ोन लेते हो उस हिसाब से आपका बिल आता है। तो हमारा कुल मिला के, हम दोनों का मिला के $150 पड़ता है। और फिर नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ये तो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। जैसे अब विंटर चल रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अब जनवरी में जैसे -40 चला गया था तो उस टाइम ज़्यादा हीट चल रही थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आया था, करीब $600 के करीब आया था। बट हम एवरेज लेके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ना, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का हमारा मिला के इकट्ठा आता है। हाँ, एवरेज लेके हमारा $400 आता है। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी गैस जैसे स्मिता ने बता दिया कि वेरी करता है। तो हमने जो लिया हुआ है प्लान वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड है और वेरिएबल गैस है। वो वेरिएबल गैस की वजह से गैस का बिल ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे सबसे ज़्यादा महंगी होती है गैस और उसकी यूजेज भी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे बिल ज़्यादा आता है, गर्मियों में बिल थोड़ा कम आएगा, लेकिन एवरेज 400 के करीब आ जाता है। हाँ, अब हम इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं तो हमने एवरेज लगाया हुआ है
कई महीने में ज़्यादा आता है, कई महीने में कम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर का बिल। ये लगभग अराउंड हमारा 120 अराउंड ही आता है। एवरेज हम लेके चल रहे हैं 120। अब जैसे विंटर में कम यूज़ हो रहा है, अब समर में गार्डनिंग वार्डनिंग करेंगे तो हमारा ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस टाइम देखेंगे कि कितना बिल आता है, बट काइंड ऑफ फिक्स ही है ये 120 अराउंड। और ये हमारी सिटी एड्री में इलेक्ट्रिसिटी गैस का अलग आता है, वाटर का अलग आता है, लेकिन कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस वाटर सबका इकट्ठा भी आता है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी गाड़ी की। ठीक है, जब हम रेंट पे रहते थे तब हमने जब वीडियो बनाई थी तब उसमें हमने गाड़ी का खर्चा ऐड किया था, EMI ऐड करी थी, लेकिन अब वो गाड़ी हमारी EMI फ्री है तो इसलिए हम उसको इस लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे। लेकिन उससे आपके केस में हो सकता है कि आपको EMI देनी पड़े, तो आप उस हिसाब से अपना खर्चा प्लान कर लेना। ठीक है, लेकिन गाड़ी के साथ साथ हमें गाड़ी की इंश्योरेंस तो हमेशा लेनी पड़ती है और पे करनी पड़ती है। तो गाड़ी की इंश्योरेंस जाती है आज की डेट में हमारी $250। ठीक है जी, और ये बाय द टाइम कम होती रहेगी जितना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, और अगर आपका कोई एक्सीडेंट या कोई टिकट नहीं है आपके नाम पे तो आपका कम होता रहेगा। लोगों की $90 भी आती है। हाँ, हमारा 2023 में शायद कम ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी 2024 में और कम होने के चांसेस है। तो गाड़ी के साथ साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल तो खाएगी। तो पेट्रोल प्लस ट्रांसपोर्टेशन इकट्ठा कर लेते हैं। हमारा महीने का पेट्रोल लग जाता है करीब $100 के करीब। ठीक है, मतलब वेरी कर सकता है 100-120। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, अब जैसे मैं एड्री में रहता हूँ लेकिन मैं जाता हूँ कैलगरी काम करने के लिए, तो मुझे बस के पास वगैरह वो सब खरीदने पड़ते हैं, तो वो भी अराउंड $130-140 के होते हैं। तो टोटल पेट्रोल प्लस ट्रांसपोर्टेशन का मिला के होता है $250, जो कि मतलब कोई और चांस नहीं है आपको देना ही। तो ये सब जितने खर्चे हो गए वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, होने ही होने हैं। ठीक है जी, तो अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, जो कि है सबसे, अब मैं कैसे हाउस बताऊं, मॉर्गेज के बाद जो बड़ा खर्चा आता है, बड़ा खर्चा और जिसका हिसाब भी कभी बहुत मुश्किल है लगाना, वो है ग्रोसरी। मैंने हिंट दे दिया पहले। तो ग्रोसरी का खर्चा बहुत ज़्यादा वेरी करता है मंथ टू मंथ, फैमिली टू फैमिली, और आप कैसा खाना खाते हैं या फिर आपके घर में कितने मेंबर हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और आज की डेट में तो महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है कि खर्चा ऊपर नीचे होता रहता है। ज़्यादा नीचे तो नहीं होता, ऊपर ही होता रहता है। हम लोग ऊपर ही होता रहता है। तो एवरेज हम लगा के चल रहे हैं कि 500 to 700 हमारा ग्रोसरी का खर्चा आता है। क्योंकि ये फिक्स नंबर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम राशन एक बार इकट्ठा ले आते हैं, या कभी कहीं पे भी डील मिल गई वो हमने उठा लिया इकट्ठा, या ऐसा। अगर आप भी रह रहे हो तो यही सभी करा करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स ही लगाना है। कभी जहाँ पे भी डील दिखी वो डील उठाई और अपना किया। तो ग्रोसरी का मोटा मोटा है $500 से $700 आपका, हमारा तो आता ही आता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका भी आएगा ही आएगा। फैमिली ऑफ 2 हम 2 ही अभी भी हैं। नहीं बड़ा अभी तो। हाँ, मम्मी आई थी पहले तो वो चली गई हैं, तो उस टाइम पे ग्रोसरी का खर्चा थोड़ा ज्यादा था। लेकिन अब बैक 1000-1200 भी हो जाते थे हमारे कई बार। हाँ, तो एवरेज हमारा 500 to 700 है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट खर्चे की, जो कि है मिसलेनियस। क्योंकि अब इस वाले सेक्शन में हमें पता नहीं है कि कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, कब होगा। कभी क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो हम वो ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत भी होती है। अब जब स्टार्टिंग में नया घर लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें सामान भी चाहिए होता है घर में डालने के लिए। फॉर एग्जांपल सोफ़ा ले लो, बेड ले लो, या कारपेट ले लो, या चेयर्स ले लो, वो सब सारा हम ऐसे मान रहे हैं कि एवरेज मंथली इतना आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी शॉपिंग होगी, क्योंकि जब आप जाते हो कहीं घर के मतलब कपड़े वपड़े अपने लिए, या कहीं जा रहे हो, या कहीं किसी के घर पार्टी पे जाना है तो गिफ्ट लेके जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें इस सब मिसलेनियस में हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। और ये मिसलेनियस वाला भी जो है $500 से लेकर $700 तक का खर्चा आराम से हो जाता है मंथली। एवरेज निकाल के बता रहे हैं हम। कभी कभार किसी मंथ में नहीं होता, और कभी कभार किसी मंथ में ज़्यादा हो जाता है। अब मिसलेनियस में ये भी काउंट होगा कि कोई चीज़ खराब हो गई आपको, जैसे प्लम्बिंग को बुलाए, ये सब तो महंगा है इधर, तो उन सब में भी है, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। और कई जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, आप बर्फ़, सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ती है, तो स्नो शॉवर, स्नो हटाने की मशीन, वो सब भी इसी में इंक्लूडेड है। और गर्मियों में आपको गार्डन है, अगर गार्डन को साफ़ करने की वो कटर वटर वो सब लेना पड़ता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि वो वन टाइम खर्चा है, तो इसलिए हम एक मंथली एवरेज बना के उस काइंड ऑफ चल रहे हैं, ताकि ये सब उसमें इंक्लूड हो। हाँ, $500 से $700 हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे आपका ज़्यादा होगा, पिछले आने वाले मंथ्स में आपका कम होगा,
क्योंकि जब हमने लिया था स्टार्टिंग के मंथ्स में हमारा तो 1200 डॉलर के करीब जा रहा था, क्योंकि हमें सामान वगैरह सारा हम खरीद रहे थे। लेकिन अब कम हो गया क्योंकि वो सारी वन टाइम कॉस्ट थी, तो इसलिए हम 500 से 700 मान के चल रहे हैं कि होगा ही होगा खर्चा। इन सब का अगर हम टोटल करें तो जो नंबर्स हमने दिखाए हैं उनका टोटल आता है 6020 to 6420, ठीक है। तो अब ऐसे रेंज में लेके मान लो कि आपका 6000 से लेके 6500 तक का खर्चा आएगा अगर आपने घर ले लिया कनाडा में, उसके बाद आपका मंथली एक्सपेंस इतना आएगा ही है। हाँ जी, तो ये था जी आपका वीडियो, आपका नहीं हमारा वीडियो आपके लिए तो ये था जी आज का वीडियो आपके लिए, ताकि क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हम करें, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि इस टाइम पे कनाडा आना कितना फायदेमंद है नहीं है, तो उसके लिए ट्राई करेंगे एक और वीडियो बनाने का। क्यों, इस पे भी देख सकते हैं लोग, तभी तो। हाँ मतलब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उस खर्चा देखने के लिए इस टाइम पे आना चाहिए, वो इससे आपको पता आइडिया लग सकता है। तो ये था जी आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर शेयर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में भी डाल सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हो @2states in Canada, ठीक है जी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय। सेविंग करो।